मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों का पुनः एक बार प्राइवेट पाठक क्लासेज में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 के पोएट्री का चौथा जो पोएम है, जिसका नाम है एन इल्ली रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये एक एलिजी पोएम है, शोक गीत पोएम है, और जो 20 पंक्तियों का पोएम है। इसमें कवि अपने पूर्वजों के बारे में सोच करके कब्रिस्तान में खड़ा होकर अपनी कलमों से उनके ऊपर एक शोक गीत लिखने का प्रयास किया है और हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों के प्रति कैसा रहना चाहिए, किस व्यवस्था से रहना चाहिए, किस प्रणाली से रहना चाहिए। इन सारी चीजों को वह पोएट समझाता है, वह कवि समझाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएम का चौथा चैप्टर है, मतलब पोएट्री का जो चौथा चैप्टर है, जो जिसका नाम है एन इल्ली रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो एन मीन्स एक, एल्जी मीन्स शोक गीत, रिटेन मीन्स लिखा गया, इन मीन्स में, ए मीन्स ए, कंट्री मीन्स होता है गांव, और चर्चयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। यहाँ गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। इसका जो इस चैप्टर का जो अर्थ है वो ये है कि गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया है एक शोक गीत, और यहाँ पोएट बाय थॉमस ग्रे हैं। अब ये अपनी कलम से लिखते हैं। लिखते क्या है? लिखते हैं द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर की, टॉल्स का मतलब होता है घंटियां। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। जब गिरजाघर की घंटियां बजती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिन अब समाप्त हो गया है। दिन की समाप्ति हो जाना ही गिरजाघर की घंटियों का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वह पूरक है, वो हमें बताती हैं। जैसे ही गिरजाघर की घंटी बजती है तो वो माध्यम है दिन के समाप्त होने का। तो कवि कहता है कि गिरजाघर की घंटियां जब बजती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिन अब समाप्त हो गया है। द लोविंग हार्ट विल स्लोली ओवर द लैंड। और रमाते हुए, लोविंग हार्ट मीन्स होता है पशुओं का झुंड, लोविंग मीन्स रमाते हुए, तो पशुओं का झुंड रमाते हुए अपने घर की ओर अग्रसर होता है। विल स्लोली ओवर द लैंड। और चारागाहों पर धीरे धीरे हवा चलना प्रारंभ होती है। द प्लॉट्समैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। और जो गांव के किसान हैं वो अपने घर की तरफ अपने पैरों को घसीटते हुए उस मार्ग से अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं। और कभी कहता है एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और एक कब्रिस्तान में, संसार ने मेरे लिए, अर्थात कब्रिस्तान में मुझे और अंधकार को अकेला छोड़ दिया है। अर्थात यहाँ कभी कहता है कि एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, अर्थात इस संसार ने कब्रिस्तान में केवल मुझे और अंधकार को अकेला छोड़ दिया है। अर्थात मैं और केवल अंधकार एक कब्रिस्तान में अकेले पड़े हुए हैं। दूसरे पैराग्राफ में कहता है विनीत दो रग दिल, विनीत मीन्स नीचे, दोज मीन्स उन सभी, रग मीन्स भद्दे, और इल्म जो है वो वृक्ष का नाम है। तो कहता है कि उन सभी भद्दे इल्म वृक्ष के नीचे, दैट यू ट्रीज सेड, और यू वृक्ष की छाया में, वेयर हैव द ट्रफ इन मेरी मर्डरिंग हीप, वेयर हैव द ट्रफ। वेयर हैव का मतलब होता है जहां घासें उगाई हैं, कि मेनी का मतलब होता है अधिक, और मल्ट का मतलब होता है आकार देना, और हीप का मतलब होता है ढेर। और वहां, ठीक है ना, बहुत से ऐसे घासें उगाई हैं जो एक आकार दे रही हैं। ईच इज इन नैरो से, और प्रत्येक उन सकरी कोठरियों में फॉरएवर लेड, कोई ना कोई लिखाया गया है द न्यू गॉडफादर ऑफ द हैमलेट सी। अर्थात इस गांव के पूर्वज, हैमलेट गांव के पूर्वज प्रत्येक सकरी कोठरियों में लिटाए गए हैं, सुलाए गए हैं। अब यहाँ तीसरे पैराग्राफ में कहता है द ब्रीदी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉल, सुबह की मनोहारी पवन भी, अर्थात सुबह की स्वच्छ तथा मनोहारी पवन भी,
द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम its tribute से, और अपने घोंसलों से अबाबिल पक्षियों का चहचहाना, द कॉक थ्रिल करारन तथा मुर्गे की कर्कश आवाज, द चोचिंग हाल तथा शिकारियों का बिगुल भी, नो मैयर शैल रब देम फ्रॉम देयर लवली बेड, उन्हें उनके प्यारे नींद से कोई जगा नहीं सकता। अर्थात नो शैल रब, कोई भी जगह नहीं सकता, दिल में उन्हें फ्रॉम मींस से देयर लवली बेड का मतलब उनके प्यारे बिस्तर से। अर्थात जो हेमलेट गांव के पूर्वज हैं वो एक कब्र में सोए हुए हैं, ना उन्हें सुबह की मनोहारी पवन, ना ही अबाबिल पक्षियों को अपने घोंसलों से चहचहाना, ना ही मुर्गे की कर्कश आवाज और ना ही शिकारियों का बिगुल, उन्हें कोई भी उनके प्यारे नींद से जगा नहीं सकता है। अब यहाँ कहता है कवि चौथे पैराग्राफ में, लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टॉय, हमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं, उनके किए गए उपयोगी श्रम पर कभी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय, अपने घरेलू आनंद के लिए, द डिस्टिनी अवसर, और ना ही उनके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर हमें मजाक उड़ाना चाहिए। नॉट ग्रांटेड हियर विद द डिस्टेंट पुलिस स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनंस ऑफ पुअर, और ना ही छोटे तथा साधारण उनके लिखे हुए श्रुत लेखों तथा अभिलेखों को सुनकर, ग्रैंडर भव्यता पूर्वक, हियर मींस सुनकर, ना ही उनके छोटे तथा साधारण श्रुत लेख या अभिलेख, ठीक है ना, भव्यता पूर्वक सुनकर ना ही मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही घृणापूर्ण हंसी उड़ाना चाहिए। अब वो कहते हैं कि मतलब सीधे सीधे उन्होंने कहा कि उनके उपयोगी श्रम पर किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अपने घरेलू आनंद के लिए उनके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन पर, उनके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर हमें हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और द शॉर्ट एंड सिंपल एनंस ऑफ पीपुअर, छोटे तथा साधारण श्रुतलेख तथा अभिलेखों, उनके छोटे तथा साधारण श्रुतलेखों तथा अभिलेखों को हमें भव्यता पूर्वक सुन करके घृणापूर्ण हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। डिस्डेनफुल स्माइल, अर्थात घृणापूर्ण हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया है द बोस्ट ऑफ ड्राइव, अर्थात उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, द पंप ऑफ पावर, शारीरिक शक्तियों का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति, एंड ऑल दैट ब्यूटी, सुंदरता से परिपूर्ण व्यक्ति, एंड दैट वेल्थ एवर गिव, और परिपूर्ण धनाढ्य व्यक्ति, अवेट्स ए लाइफ इन इनवाइटेबल आवर्स, जो मृत्यु है वो हम सभी लोगों का प्रतिबल प्रतीक्षा कर दिया। अर्थात जो उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी है उसका भी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। द पंप ऑफ पावर, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली है उसकी भी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, जो सुंदरता से परिपूर्ण है उनकी भी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से धनी है सबका मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। हमें एक दिन मृत्यु की आगोश में जाना है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, क्योंकि वैभव का मार्ग ही मनुष्य को कब्र की ओर लेकर जाता है, कब्र की ओर प्रस्तुत करता है। बेटा ये था आप लोगों का जो पोयम था, इसमें मैंने जो हिंदी बताई आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और पढ़ लिख करके उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट पोयम के साथ, एक अगले पोयम के साथ, और उसमें जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, जो भी होगा वो मैं समझाऊंगा। और तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।